प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। भाई जिस तरीके से रेलवे के बच्चे हम लोगों को बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, ये प्यार बना रहे और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो। आपके लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। इस बार कंटेंट आपको रेलवे का ऐसा देंगे कि आप सारे बच्चे मैथ रीजनिंग में झंडा गाड़ के आओगे। भाई जहाँ पर भी जाओगे, रेलवे का कोई भी पेपर हो, चाहे अगर मैथ रीजनिंग आती है तो नंबर एक नहीं कटेगा आपका। बस इसी तरीके से अच्छे से प्यारे तरीके से पढ़ते रहो भाई। ठीक है, तो आज का इसी खूबसूरत सीरीज में हमारा अगला जो अध्याय है वो क्लॉक है। आपका पहला कैलेंडर आपने बड़ा अच्छा से देखा, ये आपका क्या है भाई? क्लॉक। और इसमें मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, इस खूबसूरती से आपको पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आपको क्लॉक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं, आओ शुरुआत करते हैं क्लॉक की। तो जब हम घड़ी को देखते हैं मेरे भाई, तो घड़ी में हमने बचपन से खूब देखी है हमने घड़ी। तो उसमें दो सुइयां आपको दिखाई देती हैं, दिखती तीसरी भी है, लेकिन तीसरे को हम इग्नोर कर देते हैं। जो मोटी मोटी दो हैं वो कौन सी होती है? तो आपने कहा वो 1 मिनट की और 1 घंटे की सुई होती है, एक बड़ा मियाँ और एक छोटे मियाँ। तो आपने कहा जो बड़े हैं वो कौन है भाई? मिनट वाली सुई है। वो कौन है भाई? मिनट वाली सुई है। तो सपोज करो हमने इसे मिनट वाली सुई कहा और इसे घंटे वाली सुई कहा। ठीक है भाई, इसको मिनट वाली सुई कह दिया, इसको घंटे वाली सुई कह दिया, कोई दिक्कत इस बात में? अगर मैं पूछूं कि ये जो मिनट वाली सुई है ये 12 पर है और इसे वापस 12 पर आने में कितना टाइम लगेगा? तो आपने कहा इसे लगता है गुरुजी 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। तो 1 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री काट कर आ रही है। कौन? मिनट वाली सुई यानी मिनट हैंड। तो 1 आवर में कितना भाई? 360। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो है 60 मिनट में भी तो 360 रहेगा, क्योंकि 1 घंटा कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 मिनट की बात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 360/60। जीरो से जीरो उड़ गया और 6 × 36। तो 6 आपका कितना बना रही है भाई? डिग्री बना रही है 1 मिनट में। कौन? मिनट वाली सुई। तो हमने इस बात को यहाँ कवर कर लिया बक्से में कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का चक्कर बना रही है, मतलब कितने डिग्री घूम जा रही है, कौन बना रही है? तो आपने कहा 6 डिग्री का बना रही है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है। लो जी गुलाबी पेन ले लेते हैं। हमने कहा ये है घंटे वाली सुई, अभी यहाँ पर है, तो इसको यहीं पर आने में कितने टाइम लग गया? तो आपने कहा ऐसे गुरुजी 1 घंटा लग जाएगा यहाँ तक आने में। तो हमने कहा ऐसे 2 घंटे, ऐसे 3 घंटे, ऐसे 4 घंटे। ये करते करते आपको इसको ये पूरा चक्कर काट के वापस यहीं पर आए तो कितने का चक्कर काटेगी? तो 12 घंटे का चक्कर काटेगी। तो 12 घंटे का चक्कर काट रही है कितने में? 360 डिग्री का। मतलब 12 घंटे में कितने डिग्री का चक्कर बना रही है? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का चक्कर बनाएगी? 30 का। क्यों भाई? 12/360 तो आ गया 30 डिग्री। तो दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई यहाँ से। अब हम कह सकते हैं कि ये तो घंटे वाली सुई, जब घंटों में बात करेंगे यानी आवर्स में बात करेंगे तो हम 1 आवर में 1 आवर में कितना कह रहे हैं भाई? 30 डिग्री कह रहे हैं, यानी 30 डिग्री कह रहे हैं। तो इस 1 घंटे को हम कितना बना लेंगे भाई? 60 मिनट बना लेंगे। कितना? 60 मिनट। तो बराबर तो बात एक ही होती है। तो 60 मिनट में भी कितना डिग्री? 30 डिग्री। आप मुझे बताओ टाइम कितना है? दुगना। डिग्री कितनी बनी? आधी। तो मैं कहूँगा 1 मिनट में कितना होगा? आधा डिग्री होगा। तो जब मैं मिनट में बात करूँगा कि बताओ 6 मिनट में, कितनी मिनट में? 6 मिनट में घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया? तो आपने कहा 6 मिनट में वो कितना भाई? 6/2 यानी कि आपका 3 डिग्री। समझ में आ गई बात एकदम? तो इस तरीके से हम जब बात करते हैं घंटे वाली सुई और या मिनट वाली सुई के लिए, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखेंगे। ये 3 बातें हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ से कुछ बातें देख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट हमें क्लियर हो गए अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मिनट वाली सुई है, कौन सी भाई? मिनट वाली सुई है यानी मिनट हैंड है। ठीक है, ये बना रही है कितना? 6 डिग्री जो है कितने मिनट में? 1 मिनट में। आया ना? ठीक है, तो मैं दूसरी तरफ से कह दूं कि घंटे वाली सुई जो है, आवर हैंड जो है, वो बना रही है आधा डिग्री कितने में भाई? तो आपने कहा वो 1 मिनट में बना रही है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि उसको कितना भाई बताओ? लगभग 6 डिग्री बनाने में कितना टाइम लगेगा? या चलो 6 से पहले देख लेते हैं, उसको 1 डिग्री बनाने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? 2 मिनट का टाइम लगेगा।
तो हम कह रहे हैं यहाँ से उसको 6 डिग्री बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो आपने कहा 6 गुना 2 यानी कि 12 मिनट का। कितने मिनट का भाई, 12 मिनट का। अब आप मुझे खुद देख कर बताओ यहाँ से कि मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री 1 मिनट में ही कवर कर लेती है, जबकि इसको 6 डिग्री कवर करने में 12 मिनट लगती है। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना तेज है। मान लो मैं एक जगह से दूसरी जगह 12 मिनट का समय लेता हूँ, तो एक भाई दूसरा है वो 1 मिनट का समय लेता है, तो वो मुझसे तेज भाग रहा है कि नहीं भाग रहा, वो मुझसे तेज गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि जो मिनट वाली सुई होती है वो आपका 12 गुना तेज चलती है। 12 गुना तेज चलती है किससे, घंटे वाली सुई से। बात समझ में आ गई। वो कितना तेज चलती है भाई, वो आपका 12 गुना तेज चलती है किससे, घंटे वाली सुई से। अब सवाल देखो इस पर कैसे पूछा गया, मतलब ये गुना की बात चल रही है कि तेज चलने की बात। यदि घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है, कितने डिग्री घूमती है, 18 डिग्री घूमती है, तो उसी समय मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी बताओ। 18 डिग्री घूमती है, कितने, घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूम रही है। तो अगर इसने 18 डिग्री करा है तो भाई मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है, तो हमने अभी बात करी थी कि मिनट वाली सुई जो होगी ये इसके 12 गुना आवर होता है, नहीं होता है, घंटे वाली सुई के। तो आपने कहा 12 गुना 18, तो हमने यहाँ से देख लिया 12 और ये कितना जगह, 12 दूनी 12 अट्ठे 96 और 12 ये कितना, तो 216। तो 216 डिग्री बना देगी, क्योंकि भाई मिनट वाली सुई तो तेज भाग रही है ना। फिर से सुन लो, मिनट वाली सुई तो भाई बहुत तेज भाग रही है, 12 गुना किसके, घंटे वाली सुई के। तो भाई मिनट वाली सुई की बात करूंगा तो वो 12 गुना घंटे हो गए, ठीक है ना। 18 डिग्री बनाया किसने, घंटे वाली सुई ने, लेकिन मिनट वाली सुई बनाएगी 216 डिग्री उसी टाइम में। क्लियर होगी बात एकदम। ALP का सवाल था, इसी पैटर्न पर आया, समझ में आ गई बात एकदम। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जरा ध्यान से सुनना। जब भी मिनट वाली सुई की बात करेगा तो वो घंटे वाली सुई के 12 गुना जाएगा, लेकिन जब भी वो किसकी, घंटे वाली सुई की बात करेगा, उल्टा भी कह लो, मान लो आवर की बात करेगी, घंटे वाली सुई जो है वो कितना बनाएगी, तो आप कहोगे वो मिनट का 1/12 हिस्सा। ठीक है, ये दोनों बातें बस ध्यान रखना, ये दोनों बातें बस ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर पूछा किसके द्वारा, मिनट वाली सुई के द्वारा, तो भाई मिनट वाली सुई के लिए तो 12 गुना घंटे। अगर यहाँ पर पूछता कि घंटे वाली सुई द्वारा, तो हम कहते हैं मिनट/12। समझ में आ गई बात एकदम, क्लियर हो गया अच्छे से। चले जी आगे लीजिए। अगला भाई अटेंडेंस, जो कि बहुत खास है, बेहद ज़रूरी है। जल्दी से मेरे प्यारे सारे भाइयों साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ रहे हो। और ये अटेंडेंस तो भैया आप ये समझ लो, आप मेरी कक्षा में हो तो अटेंडेंस तो रोज़ लगेगी। मैं आपका क्लास टीचर, अटेंडेंस पहले लूँगा और उसके बाद आगे चलेंगी। तो लिख दो, प्यार मोहब्बत की बात है और तो कोई बात नहीं दूसरी, ठीक है ना। अपनी अपनी सुंदर जगह का नाम बताओ भाई, जहाँ से हो अपना नाम बताओ अच्छे से कि क्या आपका नाम है, सुंदर सुंदर भाई, ठीक है। चलो जी अगला सवाल, 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा कितने डिग्री आगे बढ़ जाती है, घंटे वाली सुई की अपेक्षा। देखो अगर वो पूछता 16 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चल जाएगी, तो आप तुरंत कह दोगे कि 1 मिनट में चलती है मिनट वाली सुई जो है, ठीक है ना, वो 1 मिनट में चलती है कितना भाई, 6 डिग्री। तो आप कहोगे कि वो 16 मिनट में कितना चल जाएगी, तो आपने कहा 16 गुना 6, 96 डिग्री, ठीक है। तो जैसा कि मुझे ऑप्शन में ए नज़र आया और मैं लगा के टिक ऐसा भागूंगा जैसे पता नहीं क्या, ठीक है ना। दूसरा, लेकिन उसने कहा कि घंटे वाली सुई की अपेक्षा, तो भाई घंटे वाली सुई से तुलना तो करनी पड़ेगी, हाँ है ना। तो आपने कहा 1 मिनट, ध्यान से सुनना, वो 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है भाई, तो आपने कहा वो 1 मिनट में बना रही है आधा डिग्री, ठीक है। तो इस 16 मिनट में कितना बना देगी, तो आपने कहा घंटे वाली सुई जो है 16 गुना 1/2, यानी कि आपका कितना 8 डिग्री, ठीक है। तो बस आपको यही तो बताना है, याद करो भाई। सपोज करो घंटे वाली सुई 12 पर है
तो 12 से चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये भी तो 8 डिग्री का चक्कर है। अब यहाँ से लेना है टाइम, यहाँ से वो 16 मिनट का टाइम लेना है, ना कि 12 से यानी 0 से। तो मुझे बताओ पहले जो 96 डिग्री था अब वो कुछ कम तो हो गया, और वो कितना कम हो गया, जितना ये 8 डिग्री बना रही है उतना ये कम हो चुका है। तो हम कहेंगे कि घंटे वाली सुई के सापेक्ष जो है ये कितने डिग्री का कोण बना रही होगी भाई, कितने डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो आप कहोगे मिनट वाली सुई जो है, मिनट जो है वो माइनस हो जाएगी उसमें से आवर। तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर, तो आपने कहा 96 में से कितना 8 माइनस करा देंगे तो आ जाएगा 88 डिग्री। समझ में आ गई बात एकदम। अब आप कहोगे सर जब भी ऐसा आता रहेगा तो क्या हम इसी तरीके से उत्तर देंगे, पूरा पूरा डिटेल में लिख के पूरा सोल्व करके? नहीं मेरे भाई, जब भी वो घंटे वाली सुई के सापेक्ष कहेगा यानी आवर हैंड के रेस्पेक्ट में कहेगा, ठीक है ना, आवर हैंड के रेस्पेक्ट में कहेगा, तब आपको चीज़ें अप्लाई करनी है। क्या कि जितना टाइम दे रखा है यानी जितनी मिनट दे रखी है उस मिनट को आप 11/2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये वो टाइम आ जाएगा जो हमें यहाँ पर चाहिए था, ठीक है ना। ये वो टाइम आ जाएगा, चाहे रख लो 16 गुना 11/2, तो आपने कहा 2 से गया 8 और 8 से गया ये 88, तो आ गया नहीं आ गया, दोनों से सेम आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम दूसरा सवाल करेंगे, इसी तरीके से जब हम दूसरा सवाल करेंगे, देखो जरा पेपर भी देखते रहे ना मेरे भाई। ये जेई में आया तो ये आपका एएलपी में पूछा क्या, 24 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितने डिग्री घूमती है 24 मिनट में। तो आप क्या कहोगे, मिनट यानी 24, हमने अभी फॉर्मूला याद तो करा था, मिनट गुना 11/2, ठीक है। तो 24 गुना 11/2, तो 2 से गया ये 12 बार, और 12 11 कितना होता है 132 डिग्री होता है। ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा सी। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। लीजिए अगला, अगला है दोस्त एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी का। देखो कोणीय दूरी आपने जो भी अभी 12वीं पास बच्चे रहते हैं या जिन्होंने भी आगे की पढ़ाई बड़े अच्छे से साइंस साइड से पढ़ी है, तो वो कोणीय दूरी को अलग ही एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, है ना, कि कोणीय दूरी जो फिजिक्स में पढ़ी है वो आपका है। लेकिन हम क्लॉक पढ़ रहे हैं तो क्लॉक में बस सिंपल सा रखना है, नीचे मैंने लिख भी दिया कि कुल समय को, किसे भाई, टोटल टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करना, किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना, यही आपका कोणीय दूरी है। और कोणीय दूरी कभी कभी नाम से भी पूछी जा सकती है कि बताओ दोनों के बीच में कितनी कोणीय दूरी है यानी एंगुलर डिस्टेंस है, या कभी कभी वो कह सकता है कि कितने डिग्री घूम जाएगी, तो वो भी एक तरह से कोणीय दूरी है, ठीक है ना। मान लो मैं कहूँगा 4 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम गई, 5 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम गई, तो ये भी एक तरह से कोणीय दूरी ही है। मतलब पूरी डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट करना, पूरी डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना भाई, एंगल यानी कोण में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, वही क्या कहलाता है, कोणीय दूरी कहलाता है, ठीक है ना। जैसा कि सवाल है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू की जाती है, बिल्कुल 12 एकदम जीरो वाला टाइम है पूरा, ठीक है ना। 4:10 तक घंटे की सुई कितने अंश घूम चुकी होगी, कितना भाई, 4:10 तक, ठीक है ना, घंटे की सुई। तो आप मुझे बताओ घंटे की सुई के लिए आपने 2 बातें पढ़ी थी कि 1 घंटे में कितना डिग्री, तो आपने कहा 30 डिग्री, जब घंटों की बात आएगी तो 30, जब मिनट की बात आएगी तो 1 मिनट में कितना डिग्री, तो आपने कहा आधा डिग्री। ये 2 बातें हमने पढ़ी थी। तो बताओ 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 गुना 30, तो कितना आ गया भाई, आपने कहा 120 आ गया, ठीक है। और हमने कहा 10 मिनट में कितना डिग्री, तो आपने कहा इंटू आधा, तो आ गया 5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपने कहा 125। ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ जी सी ऑप्शन है। समझ में आ गई बात एकदम, ठीक है। 1 घंटे में है तो 4 घंटे में कितना, 30 गुना 4 आपका, और 1 मिनट में अगर आपका है तो 10 गुना आधा यानी कि आपका 5, तो 120 + 5 कितना हो गया भाई, 125 हो गया। तो ये आपका सवाल का उत्तर बन गया। अगला, ठीक है ना, एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू की जाती है, 1:50 तक घंटे की सुई कितने अंश घूम चुकी होगी, कितना टाइम दे दिया, 1 घंटे 50 मिनट, तो हमने कहा इंटू 30 करेंगे तो ये तो 30 हो गया, और इंटू आधा करेंगे तो ये तो 25 हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो जी 55 हो गया। तो 55 डिग्री जो है आपका,
वो 1 घंटे 50 में आपका घंटे वाली सुई, देखो घंटे वाली सुई की बात कर रहा है तो हम ये रखेंगे। ठीक है, चलें जी आगे लीजिए। एक सही घड़ी सुबह 11 बजे का समय दिखाती है। ध्यान से सुनना, कब का? 11 बजे का। ठीक है ना, अभी 12 बजे से स्टार्ट कर रहे थे, 12 और कुछ नहीं, 0 होता है। ठीक है ना, जब उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय होगा तो मिनट की सुई कितने अंश घूम चुकी होगी? तो भाई समय आपका शुरू होता है 11 बजे से और कब तक? 3 बजे तक। तो आपने कहा 11 से 12 1 घंटा और 12 से 3 3 घंटे, तो हो गए 4 घंटे। ठीक है, अब आपको बताओ 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है? ये तो वो 4 घंटे, जो कि 4 गुना 60 मिनट होता है टोटल, 240 मिनट में कितना घूमेगी? तो आपने कहा 240 गुना 6। अब आपने अगर 24 का पहाड़ा याद रखा होगा तो आपको पता होगा ये 144 होता है और एक जीरो मुफ्त में, तो यानी कि ये आपका तो कितना आ गया? 1440। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, सी ऑप्शन। ठीक है बाबू, सबको बात क्लियर हो गई? किसके द्वारा चल रहा था? पढ़ते रहो, आंख बंद करके सवाल मत सोल्व करो, पढ़ो भी। किसके द्वारा है? मिनट वाली सुई के द्वारा है। तो मिनट वाली सुई जो है आपका 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है दोस्त? तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, बढ़े जी आगे लीजिए। अब है आपका नोट्स की बारी। तो नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो आपने कहा ये मिलेंगे आपको हिमांशु चौधरी मैथ्स, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिलेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अच्छे से सारे नोट्स वहाँ पर आप अपने बाद में प्रैक्टिस के तौर पर लेते रहो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में नीट का री एग्ज़ाम होने के कारण अभी टेलीग्राम पे कुछ नोट्स नहीं डल रहे हैं। ठीक है, थोड़े दिनों बाद ये वापस एक्टिव हो जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप चैनल जो हमारा अवेलेबल है HM गुरुकुल के नाम से, ठीक है ना, लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपको। तो इसको तुरंत जाकर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट, जितनी भी अपडेट है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, जितनी भी अपडेट है वो आपको यहीं मिलने वाली है। तो कोई अपडेट मिस ना हो जाए, एक दिन की भी बात मिस ना हो जाए, उसके लिए जल्द से जल्द जाकर अपना व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, बढ़े जी आगे लीजिए। ये पेज किस लिए छूट गया है भाई? अच्छा लो, फाइंड एनी एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, यानी कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच हमें कोण ज्ञात करना हो तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अगर मैं मोटा मोटा आपसे पूछूं कि 3 बजे क्या एंगल होता है दोनों के बीच, तो आपने कहा जी पूरा 90 डिग्री दिखाई तो दे रहा है। मैंने कहा 3:30 बजे, तो आपने कहा 3:30 बजे, ये लो जी 90 डिग्री फिर से हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने कहा इस 30 मिनट के दौरान मिनट वाली सुई जब सरकेगी तो भाई घंटे वाली सुई भी तो कुछ सरकेगी बीच में को। तो ये जो इतना एंगल आपका कम हो गया है, इसी को बस कम करके बताना है। क्योंकि अब हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये ऊपर बात कर ली क्योंकि वहाँ 0 से टाइम स्टार्ट हुआ था, यहाँ टाइम स्टार्ट हुआ है जब घंटे वाली सुई यहाँ पर है 3 के आसपास और ये 6 पर है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कोण बनेगा, इस पर हम आहिस्ता आहिस्ता करके चर्चा करते हैं। आओ जरा पहला सवाल देख लेते हैं क्या है भाई, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लें एक बार। ठीक है ना, दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ क्लॉक हैंड्स। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ, आपको कोई भी टाइम जरा बोर्ड पर देखो सारे, 4:10 का समय दे रखा है सपोज करो। ठीक है ना, कोई भी टाइम दे रखा है, रैंडम टाइम। अब मैंने पूछा इस दौरान क्या आपका एंगल बना होगा। ठीक है, तो आपने कहा ये क्या दे रखा है भाई, h। ये क्या दे रखा है आपको, मिनट। तो भाई पहला स्टेप ये कह रहा है जो टाइम आपको दे रखा था उसमें जो ये मिनट है, उसे 5 से भाग कराना है। तो कराओ भाई, 5 से भाग, 5 से भाग कराया तो ये बन गया 2, अब ये बन गया 4। तो आपने देखा ये तो हमारा h है ही, लेकिन ये क्या बना भाई, HR, यानी ये भी घंटे ही बन गए। अब दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर पॉजिटिव आ सकता है या निगेटिव। तो यहाँ पर फिलहाल +2 आया है। देखो अंतर जो है D वो प्लस या माइनस आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, माइनस।
देखो मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत खुरापात चल रही होगी, आप कह रहे होंगे सर मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अरे पढ़ रखा होगा मेरे भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस फॉर्मूले के बिना भी मैं पेन पेपर बिना यूज़ करे इस सवाल को सोल्व कर लूँ, तो आओ मेरे साथ सीख लो एक बार। फॉर्मूला भूलोगे थोड़ी ना इसे पढ़ने के बाद यार, वो तो तब भी रहेगा आपका। तो अगर ये बात भी आप सीख लोगे तो कुछ घटेगा नहीं आपका, बल्कि नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा आपके। ठीक है बाबू, तो अच्छे से पहले सीख लो। 4 - 2 प्लस का 2 आ गया है। अब ये जो डी आया है इसको कराएंगे 30 से मल्टीप्लाई। क्यों? आवर में से आवर माइनस कराएंगे, आवर आएगा। और 1 घंटे में कितना डिग्री? 30। तो 2 घंटे में 2 गुना 30 यानी कि 60 डिग्री। अब ये यहाँ एंगल तक आ गए हम। कहाँ तक आ गए भाई? एंगल तक। अब यहाँ पर आपका इस एंगल में जो ये मिनट बाई 2 है, क्या है भाई? मिनट बाई 2 है। ये आपका जुड़ेगा या घटेगा वो बताएगा ये डिफरेंस वाला साइन। तो यहाँ डिफरेंस वाला साइन क्या है? प्लस का। तो प्लस होगा कितना? मिनट का आधा। तो 10 का आधा कितना? 5। तो आ गया 65। कितना आ गया भाई? 65 आ गया। बस यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है दोस्तों। क्लियर होगी बात? सबसे पहले मिनट को 5 से भाग करा दो तो बन गया क्या भाई? आपका घंटे बन गए। ठीक है ना? अब दोनों घंटे के डिफरेंस लिया, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो जो डी बन गया आपका उसे 30 से मल्टीप्लाई करानी है, एंगल बन जाएगा। फिर आपका उसमें प्लस माइनस मिनट का आधा। देखो ये एक ही बार अच्छे से पढ़ना है। अब जब मैं इतने आज मैं आपको ये चीज़ रटवा के ना चला गया, आज ही आपके दिमाग में सेट करवा के ना चला गया, तो भाई मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है? इतनी प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं कि दिमाग में सेट करा कर ही जाऊंगा इस चीज़ को। और आप देखना पेन पेपर नहीं उठेगा, पहले मैं ओरली सोल्व कराऊंगा, फिर मैं लिखकर भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है? चलो जी आगे। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब देखो पेपर में आया सवाल, 30 पर दोनों के बीच का कोण। ठीक है ना? तो 3 30 जो है, 30 कहा मैंने, 3 30 जो है इसे तो 3 ही कहेंगे। इसे कह देंगे आपका 5 से भाग कराकर 6। दोनों का अंतर ले लिया तो कितना भाई? माइनस का 3। 1 घंटे में कितना डिग्री? 30। तो 3 घंटे में आ गया 90 डिग्री। इस 90 में कुछ घटाना है कितना भाई? तो आपने कहा मिनट का आधा यानी 15। तो आपने कहा ये आ गया 75 डिग्री। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमने कुछ नया नहीं सीखा। सबसे पहले मिनट को 5 से भाग करा दिया, 5 से भाग करा दिया तो बन गया 6। अब दोनों का अंतर ले लेंगे तो आ गया माइनस का 3। डी को 30 से मल्टीप्लाई कराना है तो 3 30 कितना भाई? 9। और आपका 90 आ गया। ठीक है? अब इस 90 में से ये साइन बता रहा है कि कुछ घटाना है या जोड़ना है, तो आपने कहा कुछ घटाना है। कितना? मिनट का आधा है। 30 का आधा कितना? 15। 75। देखो दुगुना आधा 3 गुना, इतना बड़ी इजी कैलकुलेशन है। ठीक है ना? अभी तो मिनट आपको 30 दिख रही तो आपके बल्ले बल्ले हो रहे हैं, लेकिन जब यही अभी आपको कुछ 42 43 44 ऐसे दिखेगी तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ जाएगी कि सर कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना? लेकिन हम तरीका अपना यही रखेंगे भाई। अब बताओ 7 20। ठीक है? अब देखो मैंने कहा था ओरली कराते हैं। 7 तो 60 ठहरा, 20 से बना 4, अंतर आ गया 3। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 में बनेगा 90। डिफरेंस पॉजिटिव आया तो जुड़ेगा कितना? मिनट का आधा। 90 में 10 जुड़ते ही क्या आ गया भैया? 100 आ गया। और ऑप्शन में है क्या? देखो पेन पेपर भी नहीं यूज हो रहा, मैं फिर वो कह रहा हूँ जब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से। अभी तो मैं आपको बोल बोल के बता रहा था तो इसलिए है, वरना तो ये मुश्किल से 5 सेकंड लेगा अब मन ही मन कैलकुलेशन में। 7 तो 60 ठहरा, 20 जो है आपका, ये 20 जो है आपका, ठीक है ना? 7 को तो 7 ही रहने देंगे, 20 को बना देंगे 5 से भाग कराकर 4। तो अंतर आ गया कितना? प्लस का 3। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 घंटे में कितना आ गया? 90। ठीक है भाई? अब इस 90 में कुछ जुड़ेगा या घटेगा तो आपने कहा हाँ जी मिनट का आधा 10। तो कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है बाबू? क्लियर है बात सबको? चले जी आगे। 2:40, 2:40 पर मिनट के बीच, मतलब मिनट और घंटे वाली सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो 2 तो 2 ठहरा, 40 को हम बना देंगे कितना भाई? 2 से तो 2 ठहरा, 40 से बना देंगे 5 से भाग कराकर 8। दोनों का अंतर कितना? माइनस का 6। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 6 × 18 180 डिग्री हो गया। उस 180 में से कुछ घटाना है क्या? मिनट का आधा। तो कितना आ जाएगा भाई? 160 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? क्लियर है बाबू?
सबको बात समझ में आ रही है ना अच्छे से भाई? लीजिए अगला सवाल, जल्दी से आप कर दो, पहले कमेंट में उत्तर करके बता दो जल्दी से। बताओ भाई, कमेंट में उत्तर करके बताओ। 8 है, 45 है। 8 तो 8 ठहरा, 45 से बन गया 9। ठीक है, अंतर कितना आ गया भाई? तो आपने का अंतर आ गया है -1 का। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आपने का 30 में कुछ जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा कितना? 45 का आधा, तो आ गया 22.5, और 22.5 पे आ गया 7.5। लेकिन इसने क्या कहा, लगभग कितना होगा? तो मुझे बताओ, 7.5 के आसपास क्या है? या तो 8 है या 7 है। ऑप्शन में सिर्फ 7 दे रखा है, तो हम 7 को मान के चलेंगे। ठीक है ना? 8 दे देता तो 8 को मानते, क्योंकि 0.5 आपका 8 की तरफ जाता है, ना कि 7 की तरफ। ठीक है ना? चले जी आगे। 3.25 पर कौन ही बताना, ठीक है ना? चलो, 3 तो 3 ठहरा, 25 से बन गया 5। दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो आपने का -2। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 60। 60 में से कुछ घटेगा क्या? तो मिनट का आधा, यानी कि 12.5। आपने का 12.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 47.5 आ जाएगा जी। ऑप्शन में है क्या? तो आपने का डी आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। क्लियर है बात सबको? देख पा रहे हो? मैं कह के तो गया कि भाई सारी चीजें यहीं के यहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ भी अलग आपको करने का, क्या कहते हैं उसको, जरूरत नहीं है। कुछ भी अलग से करने की आपको जरूरत नहीं है अब। ठीक है मेरे भाई, सारा कुछ मैं यहीं तैयार करा दूंगा, बस आप मेरा साथ दो। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो या जो भी चीज़ें हो, यहीं पर आपको पूरा डिटेल में। इस बार रेलवे का जो सपना है, चाहे कोई भी पेपर जहां पर रीजनिंग या मैथ आ जाए, नंबर बाबू नहीं कटेगा, वादा है हमारा। ठीक है ना? क्लियर है? 2:12, देखो अब 12 आ गया जैसे। ठीक है, तो हमने कहा 2:12 है। अब आपने कहा सर 2 तो 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 को 5 से भाग कराते हैं। तो हमने कहा 5 से 5 दूनी 10, और क्या कहते हैं, उतार लिए पॉइंट, तो ये सब चीज़ 2.4 आ गया। देखो सर, कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ आप हो कर सकता हूँ मैं। कल को ये अगर 47 आ जाए, 43 आ जाए, तो थोड़ी गड़बड़ मेरे से हो सकती है। तो भाई अब गड़बड़ के चांस लो, ये भी ख़त्म करते हैं। सपोज करो 12 नंबर था, मैं सिर्फ 5 से भाग करा रहा हूँ, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? तो आपने कहा ऊपर बन गया 24, नीचे बन गया 10। अब बचपन में एक चीज सीखी थी कि जितने जीरो नीचे हो उड़ा दो तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा उतने अंक से पहले, तो जीरो उड़ा तो पॉइंट लग गया। तो आप देखना, जब भी किसी नंबर को 5 से भाग करानी, ये सिर्फ लोक में नहीं, ये हर जगह, चाहे गणित में हो या कहीं पर भी हो, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करानी है तो ऊपर के नंबर का दुगना करो। तो आपने कहा 12 दूनी 24, तो आगे 2.4। मैं कहूँगा 36/5, तो आप कहोगे 36 दूनी 72, 7.2। तो इसका मतलब तुरंत क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब गड़बड़ नहीं होगी ना? होगी। तो आपने कहा अंतर कितना आ गया? 0.4 का आ गया। कितने का आ गया? 0.4 का। तो आपने कहा अगर माइनस का 0.4 आया है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो जीरो से पॉइंट उड़ गया, तो आपका कितना बचा? 4 तिया 12। अब इस 12 में से कुछ घटेगा या जुड़ेगा? तो आपने कहा घटेगा जी, तो घटा दिया हमने कितना? मिनट का आधा, यानी कि 6, तो आ गया 6 डिग्री। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात एकदम? 10 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण कितना होगा? 10 बजे भाई, बताओ कितना होगा? तो आपने कहा 10 बजे, वैसे तो ये 10 यहाँ पर ऐसा दिखेगा, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो यहाँ से 2 घंटे 12 बजने में लग रहे हैं, तो यानी कि पूरा 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं, चलो आओ। अब ध्यान से देखना भाई, 10 बजे तो 10 तो 10 ठहरा, 0 0 हो गया, तो अंतर कितना आ गया? 10 का आ गया। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इसमें कितना आ जाएगा? 300। अब 300 आया, इसमें से क्या घटाऊं? तो मिनट का आधा, तो जोड़ दूं या घटा दूं, तो जीरो का जीरो ही रह जाएगा, तो 300 डिग्री आ गया। लेकिन आप मुझे बताओ, 300 डिग्री मान लो
ये एंगल आपका है, तो इतना अगर ये 300 डिग्री है और ये उत्तर नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे 360 में से 300 हटा देंगे, तो कितना रह जाएगा भाई, 60 डिग्री रह जाएगा। तो हम 60 डिग्री के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको आगे डिटेल में अच्छे समझेंगे है क्या चीज़। फिलहाल तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर 300 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो फिर हम छोटे वाले कोण की तरफ चले जाएंगे, यानी 60 की तरफ, ठीक है भाई। चले जी आगे। अब जब इसी की बात आई है कि 360 में से माइनस कराना है, तो हम उसी की बात कर लेते हैं कि लार्ज और स्मॉल एंगल, ठीक है भाई, लार्ज और स्मॉल एंगल। तो अभी हमने कहा कि 180 से छोटा जो भी एंगल होगा, 180 से छोटा, बराबर की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना, बराबर की यहाँ कोई बात नहीं है। अगर 180 से छोटा है, ठीक है भाई, या 180 से बड़ा है, तो भाई वही स्मॉल और लार्ज की बात करते हैं। कोई भी एंगल अगर 180 से छोटा है तो वो स्मॉल, और बड़ा है तो वो लार्ज, ठीक है बाबू। अब इसको थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं कि क्या है चीज़। तो भाई यहाँ पर आपने देखा, अगर मैं इस येलो लाइन से इसके दो पीस कर दूं, तो इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, हाँ है ना। दोनों तरफ कितना डिग्री है भाई, तो आपने कहा 180 180 है। लेकिन जैसे ही मैंने व्हाइट लाइन इधर कम करी, यानी 1 डिग्री इधर की तरफ घुमा दिया, इधर से मतलब हिस्सा कम कर दिया, इसके हिस्से में 1 डिग्री और बढ़ा दिया, तो आपने कहा 180 प्लस 1 डिग्री, तो कितना हो गया, 181 डिग्री हो गया। जबकि ये कितना है, 179 है। अब बताओ बड़ा छोटा, अब बता सकते हो। पहले दोनों 180 180 के थे, तो बड़ा छोटा नहीं बता सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि एक 181 है और एक 179 है, 169 है, मतलब 179 है। तो अब इनमें से कौन सा आपका बड़ा है, तो आपने कहा 181 बड़ा है। क्या बड़ा है दोस्तों, 181 बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर 179 क्या है, छोटा। तो बस उसी बात को मैंने यहाँ पिरो दिया कि मोर देन 180 हो या 180 से ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा भाई, बड़ा कोण, यानी कि लार्ज एंगल। अगर स्मॉलर देन 180 हो, यानी 180 से छोटा हो, तो क्या कोण होगा, छोटा कोण, यानी स्मॉल एंगल, ठीक है। अब आपका है कि अगर मुझे 181 पता है और मुझसे वो स्मॉल एंगल पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे 360 में से अगर मैंने ये क्या कहते हैं 181 माइनस करा दिया, यानी बड़ा कोण, तो मुझे तुरंत क्या मिलेगा, छोटा कोण मिलेगा। देखो यही तो है, छोटा कोण निकालना है तो 360 में से बड़ा कोण माइनस करा दो, बड़ा कोण निकालना है यानी लार्ज एंगल निकालना है तो 360 में से छोटा कोण यानी कि स्मॉल एंगल निकाल दो। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर है यहाँ तक बात सबको। बढ़ूं आगे, चलिए। सवाल में कुछ नहीं बदला, आपका कोण निकालने का कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको देखना है 180 से छोटा या बड़ा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे सवाल देखो, 3:52 पर, ध्यान से समझना, 3:52 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच बनने वाले दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा। छोटा कोण यानी स्मॉल एंगल, वो आपसे पूछा है, ठीक है भाई। चलो, आपने कहा 3:52, तो भाई 52 दूनी 104 यानी 10.4, और ये 3 का 3 ही ठहरा, तो अंतर कितना आ गया, 7.4 का आ गया, वो भी माइनस का, ठीक है भाई, वो पी माइनस का। तो 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 7.4 में इंटू 30, तो कितना आ गया, 7×3=21, जीरो से ये हट गया, 7×3=21 210, 4×3=12 यानी 222, 222 आपका आ चुका है। लेकिन इसमें से क्या घटाएं या जोड़े, तो आपने कहा इसमें से घटा दो, कितना भाई, 26, कितना 26, तो कितना आ जाएगा भाई, 190, 352 ही है, हाँ जी, 190 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 6, 7×3=21 210, 4×3=12, तो ये तो बन रहा है 10.4 ही रहेगा, हाँ जी 10.4 रहेगा, ठीक है ना। 152 का दुगना, 3 से 3 ही ठहरा, ठीक है भाई। चलो, तो ये आपका क्या आ गया भाई, बड़ा कोण आ गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये 180 से बड़ा है, ये 180 से बड़ा है, लेकिन हमें तो चाहिए था छोटा कोण, ठीक है भाई, स्मॉल एंगल। तो आपने कहा 360 माइनस 196 डिग्री, तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये आ गया 164, ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ जी, सी आंसर है। बात सबको क्लियर हो गई, बात सबको क्लियर हो गई भाई। लो जी, अगला क्वेश्चन आपका
ये रहा, ठीक है। बताओ, दोपहर 12:23 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाले दोनों कोनों में से छोटा कोण कौन सा होगा, ठीक है ना, और कितना होगा, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है भाई। आपने कहा 12:23, देखो अब आप जैसे जैसे देख रहे हो तो मिनट आपको और भी अच्छी होती दिख रही नहीं दिख रही भाई। आपने कहा 12 तो 12 ही ठहरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसको देखा कितना 23, तो 23 का दुगना कर दिया 46, तो आ गया 4.6, ठीक है भाई। अब दोनों का अंतर लेंगे तो मतलब लगभग 5 घटा रहे तो 7.4 आ गया, वो भी पॉजिटिव, इंटू क्या करा दूँ 30, तो 7 या 21, 4 या 12 यानी 222 तो आ गया है। अब उस 222 में कुछ जुड़ेगा इस बार कितना, 23 का आधा यानी कि 11.5, और जैसे ही मैं इसे देख रहा हूँ तो ये कितना आ गया, 233.5 आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ ये बड़ा कोण है या छोटा कोण है, तो आपने कहा ये तो जी बड़ा कोण है, यानी कि लार्ज एंगल है ये तो, ठीक है। तो हमें स्मॉल करने के लिए यानी कि छोटा कोण बताने के लिए क्या करना होगा, तो आपने कहा 360 में से ये माइनस करा दो 233.5। तो सबसे पहले तो बताओ, आपने कहा 60 में से 34 घटाओ कितना आ गया, तो आपने कहा 26, तो 26.5 तो आ चुका है, ठीक है भाई। आपने कहा 3 में से 2 गया तो कितना 1, तो 126.5 आपका डिग्री ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा बी आंसर है, ठीक है। क्लियर है बाबू अच्छे से, चलें जी आगे। लो, तो ये आपके कैसे भी सवाल आते जा रहे हैं, आपको घबराहट तो नहीं हो रही, एकदम अच्छे से आपका दिमाग खुलता जा रहा है कि नहीं खुलता जा रहा है भाई। सोचने की जो क्षमता है आपकी बढ़ती जा रही है कि इन सवालों को किस तरीके से करें। अप्रोच यही होगी, ये प्यारी सी अप्रोच ही रहेगी हमेशा। 10-25 है तो 10, तो 10, 25 को 5 से भाग तो 5 आ गया। अंतर कितना है 5 का, 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे में 150, तो 150 तक तो हम आ चुके हैं, 150 तक तो हम आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं उसमें देखूंगा जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो 12.5, तो 162.5 आ गया। लेकिन इस बार उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल या वृद्ध कोण यानी बड़ा कोण। देखो रिफ्लेक्स भी क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो मतलब कुल मिला के 180 से बड़ा एंगल यानी बड़ा लार्ज एंगल ही हो गया रिफ्लेक्स भी, ठीक है भाई। तो आपने कहा 10-25, तो देखो 10 तो 10 ही ठहरे यह, और ये बन गया 5, जब हमने 5 से भाग कराई तो आपका अंतर कितना आ गया 5 का। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आपने कहा 150 तक तो हम आ गए। 150 में कुछ जोड़ेंगे कितना इस बार 12.5, तो यानी 162.5 आ गया। अब 162.5 जो है छोटा है या बड़ा, तो आपने कहा तो छोटा एंगल हो गया। अब छोटा है तो हमें तो बड़ा बताना है भाई, बड़ा कोण क्या होगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 360 माइनस 162.5। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं पूरे 160 घटा दूँ तो बचेंगे 200, 200 में से 2.5 और घटा दूंगा तो 197.5 आ जाएगा। 197.5 ऑप्शन में है क्या, तो हाँ जी ए ऑप्शन है। क्लियर हो रही है, चाहे कैसी भी मिनट आपको मिलती जा रही है, अब सवाल बहुत आसानी से होते जा रहे कि नहीं जा रहे हैं भाई, ठीक है। बढ़े जी आगे, लीजिए 6:25 पर घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में न्यून कोण, देखो सारे जितनी टर्म्स हो सकती है उनके बारे में सब चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। एक्यूट एंगल जो होता है न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या है 180 से छोटा कोण, ठीक है भाई। तो चलो आ जाओ, तो आपने कहा 6:25, तो 6 तो 6 ही है, 25 बन गया 5, अंतर कितना हो गया 1 का, और 1 का 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30, उसमें कुछ जुड़ेगा तो आपने कहा हाँ जी जुड़ जाएगा, कितना मिनट का आधा 12.5, तो आ जाएगा ये भाई कितना 42.5 ऑप्शन में है क्या, क्योंकि यही तो 180 से छोटा है, तो आपका आंसर आ गया सी। ठीक है बाबू, क्लियर है, चले जी आगे। फॉर्मूले की नीड नहीं आने दूंगा, ठीक है ना, बस आप मेहनत तो करो अच्छे से। 10 बजे दोनों सुइयों के एक न्यून कोण और एक वृत्त कोण बनाती है, तो वृत्त कोण के बारे में बात करनी है। अभी हमने 10 वाला करा था कि नहीं करा था, जब 10 को हम 30 से मल्टीप्लाई करा रहे तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 10 घंटे में कितना बनाएगी, तो आपने कहा 10 घंटे में 300 बनाएगी। अब 300 बड़ा है और 360 में से 300 छोटा है, मतलब 360 में 300 घटा देंगे तो बचेगा क्या भाई 60। तो आपने कहा 1 घंटे में
1 घंटे में 30 डिग्री, तो 10 घंटे में कितना हो गया दोस्तों? तो आपने कहा 300 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये तो बड़ा है, छोटा कौन है? तो आपने कहा ये तो बड़ा कौन हो गया। क्या हो गया भाई? बड़ा। तो हमने कहा छोटा कौन क्या होगा? तो 360 माइनस ये, तो यानी 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, पूछ क्या रहा है? वृत्त कोण के बारे में पूछ रहा है, यानी रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा? 300। ऑप्शन में है क्या? देखो ऑप्शन में 60 भी है, तो गलती मत करना, पढ़ना ध्यान से अच्छे सवाल। यहाँ पर वृत्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है। रिफ्लेक्स होता है क्या भैया आपका? ये होता है मोर देन 180, मोर देन 180 यानी कि 180 से बड़ा, 180 से बड़ा। क्लियर हो गई बात भाई सबको? अच्छे से क्लियर हो गई वाली बात? बढ़ूं आगे? लीजिए अगला भाई, 8:15 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला छोटा कोण। 8:15, 8 तो 8 ही ठहरा, 15 बन जाएगा कितना भाई? 3। 5 से भाग करा देंगे, 5 या 15, अंतर आ चुका है प्लस का 5 का। 1 घंटे में कितना डिग्री? 30। तो आप मुझे बताओ कितना बन जाएगा? तो आपने कहा ये बन जाएगा 150। अब 150 में कुछ जोड़ेंगे क्या? 7.5 मिनट का आधा भाई, तो 157.5 आ जाएगा, 157.5 आ जाएगा। तो क्या आ गया दोस्तों? डी आंसर आ गया। ठीक है, बढ़े जी आगे। लीजिए, अब यहाँ से एक नई कहानी, नया अध्याय शुरू हो रहा है एंगल निकालने का, जिसमें आपका यहाँ पर सेकंड की भी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेकंड की ही भी बात हो रही है। तो जब सेकंड आ जाएगा तो क्या करा जाएगा, उस पर चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहले उसने कहा 10:15, और यहाँ हम 18 सेकंड को अलग कर लेते हैं। तो अभी तक जो कहानी हमने सीखी थी, छोटे बड़ा कोण निकालना, क्या हमने वहाँ सेकंड की ज़रूरत महसूस करी? आपने कहा नहीं। छोटा हो बड़ा कोण हो, सब हमने मिनट और घंटे वाली सुई पर निकाला। तो पहले भाई हम छोटा कोण निकाल लेते, क्योंकि हमें बात छोटे कोण की करनी है, स्मॉल एंगल की ही बात करनी है। ठीक है ना? किसकी बात करनी है भाई? स्मॉल एंगल की। तो 10 तो 10 ठहरा, 15 बन गया है कितना? 3। अंतर आ गया है कितने का भाई? प्लस के 7 का। तो आपने कहा 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितना हो गया? 7 गुना 30 यानी 210। अब इस 210 में कोई जुड़ेगा या घटेगा? तो आपने कहा मिनट का आधा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 7.5। तो आ गया 217.5। 217.5 180 से बड़ा है या छोटा? तो आपने कहा बड़ा है। तो हमें छोटा कोण चाहिए, तो हम छोटा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हमने कहा 360 में से 217 माइनस करा दो 0.5। तो भाई 60 में से 18 गए तो कितना होता है? 42। तो यानी 42.5 तो ये आ चुका है, और 3 में से 2 गया तो 1, 142.5 अभी फिलहाल हमारा स्मॉल एंगल आ गया है। क्या आ गया भाई? स्मॉल एंगल। लेकिन सेकंड भी तो कुछ बात करेगी, तो बस ध्यान से समझना। सेकंड को बिल्कुल लास्ट में सोल्व करेंगे, एकदम। मैं यहाँ लिखता हूँ, एकदम लास्ट में सॉल्व करके, स्मॉल हो स्मॉल या लार्ज हो या लार्ज, ठीक है ना, बड़ा कौन हो, एंगल में हमेशा जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे भाई। तो आप कहोगे सर सोल्व कैसे करें? सोल्व करना भी तो बताना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल बता रहे हैं। तो आप सेकंड को हमेशा 11/120 से मल्टीप्लाई करा दोगे, सिंपल है। ठीक है, अभी सेकंड क्या दे रखी है? सेकंड आपको दे रखी है कितनी भाई? 18। तो 18 गुना 11/120, ठीक है। अगर मैं देखूँ 3, मैं देखूँ 2, तो कुल मिला के ये हो गया 33/20। हाँ है ना? और 33/20 क्या होता है भाई? तो आपने कहा 33 का पहले तो आधा कर दो, कितना हो गया? 165 हो गया, यानी 1.65 हो गया। तो ये जो डिग्री आया है 1.65 मेरे भाई, ये क्या है? 1.65। इसको बस आपको, स्मॉल है तो स्मॉल, लार्ज होता तो लार्ज में जोड़ देते। फिलहाल यहाँ स्मॉल पूछा है, तो आप बताओ 142.5 में अगर 165.5 मतलब 1.65 जोड़ दिया जाए, चलो यहाँ जोड़ लेते हैं। 142.5 में
अगर 1.65 जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तो आपने कहा 5, 1 और ये बन गया 4, ये बन गया 4, ये बन गया 1। तो ये वो एंगल है। ऑप्शन में है क्या, हाँ जी, लो जी, बी आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऑप्शन में दिखाई दे गया भाई, बी आंसर आपका एकदम एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो क्या आ गया, 144.15। ठीक है दोस्तों, ये काम तो आपको हमेशा करना ही करना है स्मॉल और लार्ज निकालने के लिए, ठीक है ना। सेकंड की इतनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है, बस याद रखनी है जहन में। आप 18 को देखोगे तो सीधा मल्टीप्लाई करा के ये ले आओगे और ये इसमें जोड़ दोगे, बस आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, चलें जी आगे। चलो एक सवाल और देखते हैं। 1:10, तो 1:10 पर पहले तो हम निकालते हैं क्या भाई, वृद्ध कोण यानी बड़ा कोण। तो एक तो एक ठहरा, 10 बन गया है आपका 2, 10/5 यानी 2। अंतर कितने का है, तो आपने कहा अंतर आया है -1 का। 1 घंटे में कितना डिग्री, 30। तो इसमें कितना आ गया, तो आपने कहा 30 में कुछ घटा देंगे तो कितना, मिनट का आधा यानी 5, तो 25 डिग्री आ चुका है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, बड़ा कोण, ये क्या है, छोटा कोण। तो छोटा कोण है तो बड़ा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 360 में से 25 माइनस करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 335 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई बात ना समझ में आई हो तो पक्की बात है, ठीक है। अब आ गया 24, 24 है सेकंड, किससे मल्टीप्लाई भाई, 11/120 से। तो 24 पंजे 120, 5 से भाग कराने का मतलब क्या है, ऊपर के नंबर का दुगना और पॉइंट लगा दो, तो 2.2। तो बस ये 2.2 इसमें जोड़ना है। तो आपने कहा 135 + 2 337 और पॉइंट कितना, 2। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर तो हमेशा से चलता ही आया है, उससे तो हम अलग थोड़ी ना हो सकते हैं। लो 2-3 ऑप्शन, ये आ गया है भैया, ठीक है, सब में ही कर देते हैं ताकि आपको, लो जी। तो आंसर क्या है, 137.2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्की बात है। चले जी आगे। 2:10 आपका कितना सेकंड, 2:10, तो दो तो दो ठहरा, 2:10 और 15 आपका कितना सेकंड। तो जल्दी से बताओ, 2 को क्या कहेंगे, 2 ही कहेंगे। 10 को क्या कहेंगे, तो आपने कहा 10 को भी 2 कहेंगे। अब ये दोनों क्या बन गए हैं, सेम। तो जब भी ये सेम बनेंगे तो सीधा मिनट का आधा उत्तर होता है। तो कितना डिग्री, 5 डिग्री। तो 5 डिग्री कौन बना रहे हैं, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, रिफ्लेक्स एंगल की बात करनी है, बड़े कोण की बात करनी है। तो तुरंत क्या करेंगे भाई, 360 में से 5 माइनस करा दिया तो कितना आ गया, 355। कितना आ गया, 355 डिग्री आ गया। ये क्या है भाई, बड़ा कोण है, वृद्ध कोण है, वृत्त कोण है, बड़ा कोण है। ठीक है भाई, 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई, 11/120 से। तो आपने कहा 15 अट्ठे 120, 8, 8 एकम 8 बचा कितना, 3। ठीक है ना, 8 एकम 8 बचा कितना, 3, 8 या 24। ठीक है भाई, बचा कितना, 24 गया तो 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। तो ये आपका यहाँ से आ चुका है 1.375। तो किस में जोड़ना पड़ेगा भाई, 355 में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बड़ा कौन चाहिए। तो आपने कहा 355 और ये 56, तो 356.375 ऑप्शन में है। तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ेंगे हम, ये ऑप्शन है। बात सबको क्लियर है, देख पा रहे हो, चाहे कैसा भी खतरनाक सा दिखने वाला सवाल हो, आप चुटकियों में कर रहे नहीं कर रहे, बस याद रखना अगर ये दोनों सेम बन जाए, 2-2, तो हमेशा मिनट का आधा उत्तर कर देंगे। ठीक है ना, तो 5 ही यहाँ से आया है, जोड़ना घटाने का सारा प्रोसीजर खत्म। ठीक है भाई, लीजिए इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप सोच रहे होंगे आज तो एक भी सवाल नहीं दिया, तो लो जी पहला सवाल कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताओ किसका, 23वें का, और बढ़िया से उत्तर देना एकदम भाई। चले जी आगे। 9:30 लो जी, ये हम कराते हैं, 9:30 ठीक है,
तो 9 तो 9 ठहरा, ठीक है। 30 का क्या बन गया भाई, 30 का बन गया है आपका 6। अंतर कितना है, प्लस का 3। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 3 घंटे में 90। 90 में कुछ जोड़ना है घटाना है तो जोड़ना है कितना, 15, तो बन गया 105। लेकिन उसने बड़े कोण की बात करी है, ये तो छोटा है, तो बड़ा कोण क्या निकलेगा भाई, तो आपने कहा 360 में से 105 माइनस करा देंगे। 105 माइनस कराते ही ये आ गया 255, तो 255 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब हमने कहा 30 है, 30 को मल्टीप्लाई भी कराना है, ये तो सेकंड है 120 से, तो कर दो 4 बार, तो 4 बार गया, तो 4 से करेंगे तो कितना आ गया 2.75 डिग्री। जोड़ दो जरा इसमें 255 में, तो 257.75 डिग्री ऑप्शन में है क्या, 257.75 डिग्री, यानी डी आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या आंसर हो गया भाई, डी आंसर हो गया आपका। क्लियर है बात सबको। तो यहाँ पर आपने सेकंड वाले भी रोल अच्छे से देखे भाई, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फंडा भाई पूरा। अब बात आती है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो क्या कौन बनाएंगी भाई, 0 डिग्री बनाएगी। तो वही हेडिंग हमारा कोइंसिडेंट या आपका ओवरलैपिंग एंगल कह दो जिसे। तो कोइंसिडेंट जो आपका हो रहा है, यानी कि एक तरह से समपाती जिसे कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं, तो ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर जब कोई कोण बनेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 0 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। अब जब वो 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कहेंगे, देखो लिखवाया भी है मैंने, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो इससे कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग या आप 0 डिग्री एंगल कहते हैं, ठीक है भाई। जैसा आप देख भी पा रहे हो कि एक 12 की वाइट लाइन है और उसके पीछे की येलो लाइन छुपी हुई है, दोनों सुइयां अभी 12 पर हैं, ठीक। अब मैंने कहा अभी 12 पर है तो यानी 0 0 पर है, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं कि ये 1 पर आएगी तो 1 पर रहेगी तो 1:05 के आसपास, 2 पर आएगी तो 2:10 के आसपास ओवरलैप करेंगी, 3 पर आएगी तो 3:15 के आसपास करेंगी। तो 1 घंटे में कितनी बार बना रहे हैं भाई 0 डिग्री, तो 12 से 1 के बीच में 12 बजे बना, यानी 1 बार। 1 से 2 के बीच में 1:05 पर बजा, 2 से 3 के बीच में 2:10 पर, 3 से 4 के बीच में 3:15 पर। तो 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। वो एक कम कब रह गया वो अभी आप मेरे साथ बताओगे। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। याद रहेगा इस बात, ठीक है। लेकिन अब निकालना कैसे है, निकालना कैसे है भाई, ठीक है। जब सवाल ये आया कि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, देखो यहां जैसे सपोज करो मैं एक टाइम दे दूं 3 से 4 के बीच में बताओ 0 डिग्री कब बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है 3 से 4 बजे का, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो आपने कहा ये पूरा टाइम स्टार्ट हो जाता है 3 बजे से, और कब खत्म हो जाता है तो 3:59 पर। तो हमने हमेशा कौन सा टाइम लिया है, 3 और 4 में से 3 को ही तो लिया। तो हमेशा चर्चा करेंगे हम छोटे वाले घंटे पर, तो इसे मैं स्मॉल आवर का नाम दे दूं, ठीक है। इसे मैंने स्मॉल आवर का नाम दे दिया, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, पहला स्टेप, जो भी स्मॉल आवर है, ठीक है, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपको एक m मिनट मिल जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा हमें मिनट वाली सुई की लोकेशन को ही पता करना है। आप बताओ, जब 12 पर है तो दोनों सुइयां 12 पर है, तो यानी 0 0 पर है मिनट वाली सुई। जब 1 पर घंटे वाली सुई है तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 5 मिनट के आसपास होगी। तो 5 मिनट का पता तो तभी चला जब स्मॉल आवर को 5 से मल्टीप्लाई कराया। देखो घंटे 1 है तो मिनट हो गई 5, घंटे 2 है तो मिनट हो गई 2 गुना 5 यानी 10, घंटे 3 है तो मिनट हो गई 3 गुना 5 यानी 15, घंटे 4 होंगे तो 4 गुना 20, तो यानी कि मतलब 5 20 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो स्मॉल आवर को 5 से मल्टीप्लाई कराते मिनट मिल गई। दूसरा स्टेप है आपका मिनट सही मिनट बटे 11 में उत्तर रख दो, मिनट सही मिनट बटे 11 में उत्तर रख दो, या m की मल्टीप्लाई 12/11 से करा दो। दोनों बातें याद रखना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लग जाती है, यहाँ पर कैलकुलेशन से आप बहुत बचोगे, बहुत ज़्यादा बच जाओगे, ठीक है ना। 3 घंटे, अब ज़रा सवाल करते हैं, 3 घंटे, तो आपने कहा 3 घंटे है तो मिनट कितनी हो गई, 3 पंजे 15 मिनट हो गई, तो m बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमने तुरंत रख दिया 15 सही 15/11 में। 11 कितनी बार जाएगा भाई, अभी तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि आपका अनुचित भिन्न है।
15 ऊपर बड़ा है, 11 छोटा है, तो फ्रैक्शन कैसे रह गई? तो 11 कितनी बार जाएगा, या इसमें से मैं कितने 11 निकाल सकता हूँ? तो आपने कहा एक 11 निकाल सकते हो, तो एक 11 इसे दे दिए, तो कितने हो गए भाई? 16। 11 निकलने के बाद 15 में से क्या रह गया? 4 रह गया, तो 4/11। क्या बजकर भाई? 3 बजकर। तो ये वो टाइम है जब 3 से 4 के बीच में क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो दोनों स्टेप क्लियर हुए कि नहीं हुए? आओ इन्हें सवाल पे लगाते हैं हमने, ठीक है ना? नोट तो कर रहे हो भाई अच्छे से? लो मैं पीछे हट गया, स्क्रीनशॉट आप लेते हो, ठीक है ना? ये मैं हट गया हूं, आप अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट। लो, सवाल आरपीएफ एसआई का है। क्या है भाई? तो सवाल है 7 से 8 के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी? ठीक है भाई, 7 से 8 के बीच। तो स्मॉल आवर क्या है भाई? 7, ठीक है? तो 7 पंजे 35, तो 35 मिनट मिल गई आपको। अगला स्टेप क्या है? 35 सही 35/11। कितने 11 निकाल सकता हूं? तो आपने कहा 3 11 निकल सकते हैं, 11 तिया 33, तो 3 यहां दे दूं इसे, तो कितना हो गया? 38। और कितना रह गया 33 निकलते? 2/11। क्या बजकर? 7 बजकर। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल है। मैं क्यों कह रहा था आपको टाइम से बचा ले रहा हूं? अगर मैं इस 35 की मल्टीप्लाई 12/11 से करा दूं, दिक्कत ये नहीं है, इसमें भी आ जाएगा। पहले 12 पंजे 60, तो आप साइड में लिखोगे 12 पंजे 60, 12 तिया 36, तो आ गया 420। तो आपने लिख दिया 420/11। अब आप क्या कह रहे हो? 11 तिया 33, तो 3 आ गया। बचा कितना भाई? तो आपने कहा 33 है तो 9 रह गया, 11 अट्ठे 88। बचा कितना भाई आपका? तो आपने कहा 88 निकल गया 90 में से, तो 2 रह गया, तो 2/11। तो बताओ यही टाइम आया कि नहीं आया? बताओ यही टाइम आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन लगी कि नहीं लगी? थोड़ा भी उक चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है भाई? चले जी आगे। अब लोग कुछ सवाल मैं आपको कराता हूँ। मैं आपसे पूछूं, बताओ 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री ही निकालना है। क्या निकालना है? 0 डिग्री ही निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है भाई? 2 से 3 के बीच में क्या है ये? 2। किससे मल्टीप्लाई? 5 से, तो बन गया कितना? 10। इसे सीधा सीधा कहते 10 से ही 10/11। तो ये तो प्रॉपर लिखी हुई है फ्रैक्शन, तो यानी 2 बजकर 10 सही 10/11, ठीक है भाई? हमने पूछा दूसरा क्वेश्चन 11 से 12, तो आपने कहा टाइम कब से स्टार्ट होना चाहिए? तो आपने कहा 11 बजे से स्टार्ट होना चाहिए। कब तक खत्म होना चाहिए? 11:59 तक, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। 11 पंजे, तो आपने कहा 55। अब 55 सही 55/11 करने लग गए, तो 11 पंजे 55, तो क्या टाइम आ गया, मतलब मिनट आ गई? तो आपने कहा 60 मिनट आ गई, ठीक है? कितनी मिनट आ गई? 60 मिनट आ गई। हमने कहा 60 मिनट तो ये रही, और टाइम क्या हो गया? 11 बजकर। तो 11 बजकर 60 मिनट क्या इस दौरान पड़ता है आपका? नहीं पड़ता। तो यानी कि आपका 11 से 12 के बीच में कोई एंगल नहीं बनता। 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री, कोई एंगल कह रहा हूं, 0 डिग्री नहीं बनता, ठीक है भाई? तो मैंने अभी आपको कहा था, मैंने क्या कहा था कि वो एक बार नहीं बनता है। वो कब? अभी आप खुद ही करोगे, तो वो है 11 से 12 के बीच बीच नहीं बनता, ठीक है भाई? 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता। क्लियर हो गई बात एकदम? लीजिए, अगला आता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, तो इसे अपोजिट डायरेक्शन या 180 डिग्री एंगल कहते हैं। तो ये पी क्या बनाएगा भाई? बताओ। यहां पर आपने कहा, ये देख पा रहे हो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। दिखाई दिया कि नहीं दिया? अब अगर घंटे वाली सुई 7 पर आ जाए, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? यहाँ पर। घंटे वाली सुई अगर 8 पर आ जाए, तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी? 2 पर। हाँ है ना? तो या मैं उल्टा कह दूं, अगर घंटे वाली सुई 1 पर है, तो वो कहां पर होगी? 7 पर, ठीक है? तो बन कितनी रही है? 1 घंटे में 1 बार, 11 घंटे में 11 बार, 22 घंटे में 22 बार। इसका भी यही रूटीन है, क्योंकि पूरे 6 बजे बनेगी, या 7 बजकर 5 मिनट पर बनेगा, या 8 बजकर 10 मिनट पर बनेगा। बनेगा तो 1 घंटे में 1 ही बार ना,
बनेगा तो 1 घंटे में एक ही बार ना दोस्तों। तो इसका मतलब है कि ये भी 1 घंटे में एक ही बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार। अभी आप खुद ही चेक करोगे कि कब नहीं बनता मेरे साथ मिलकर, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ जाता, क्योंकि हमें मिनट वाली सुई की लोकेशन चाहिए। वहां पर तो क्या था, जहां घंटे वहीं मिनट, 0 डिग्री में तो यही था ना, जहां घंटे है वहीं मिनट है। तो यहां पर क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। तो आपका पहला स्टेप तो यही है कि स्मॉल आवर को चेक करना है। स्मॉल आवर यानी छोटे वाला जो घंटा है वो चेक करोगे कि वो 6 या 6 से बड़ा है। 6 या 6 से बड़ा है तो आप उसमें से 6 घटा दोगे। बड़ा है तो कम करना है, लेकिन अगर वो 6 से छोटा है तो तब आप उसमें +6 करके उसे बड़ा बना दोगे, ठीक है ना। बस ये याद रखना, कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसे पकड़ के नीचे खींचना है, और कोई छोटा है तो उसे उठाकर ऊपर ले जाना है। बस यही हमारा अब लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा, आपने कहा यहां से ऐसा करने के बाद +6 एक न्यू आवर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, न्यू आवर मिलेगा। तो अगर न्यू आवर को फिर मैं पुराने प्रोसीजर के तहत चलूं कि 5 से मल्टीप्लाई कराकर क्या मिलूं, m मिनट ले लूं, तो क्या करते हैं इस m मिनट के साथ भाई, तीसरा स्टेप, m सही m/11 आंसर, ठीक है भाई। तो ये 3 स्टेप है। बस यहाँ 0 डिग्री वाले 2 तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बढ़ गया क्या, 6 या 6 से बड़ा है तो क्या कर देंगे, -6। अगर 6 से छोटा है तो +6। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इधर देखना सारे। अगर घंटे वाली सुई 6 है तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, तो आपने कहा -6 कर दो तो आ गया 0 पर। मैंने कहा घंटे वाली सुई 7 पर है तो मिनट वाली सुई कहां पर है, तो -6 कर दो तो आ गया 1 पर। देख पा रहे हो तुरंत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। सवाल है 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। 4 से 5 के बीच, तो भाई मेरे स्मॉल आवर क्या है, 4 है, ये 6 से छोटा है तो क्या कर देंगे भाई, प्लस। तो हम यहां से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 4 + 6 यानी कि 10 आ गया। तो 10 आवर आगे ने, तो 1 घंटे में कितना डिग्री, तो आपने कहा 5, तो 10 घंटे में कितना, 1 घंटे में डिग्री कह रहा हूँ, 1 घंटे में कितना मिनट, 5 मिनट, तो 10 घंटे में कितना भाई, 50 मिनट हो गया। तो क्या आ गई भाई, m मिनट आ गई है। तीसरा स्टेप क्या हो गया भाई, 50 सही 50/11। तो आपने कहा कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा ये गया 4 बार, 11 चौक 44, तो 54 रह गया इधर। उधर रह गया 6/11, क्या बजकर, 4 बजकर। तो क्या ऑप्शन में है 4:54 सही 6/11, तो हाँ जी डी आंसर। देख पा रहे हो, सवाल चाहे किसी भी पेपर का हो, अब आपसे दूर नहीं जाएगा भाई, ठीक है ना। अब आपसे दूर नहीं जाएगा किसी भी हाल में। तो यहां बस एक स्टेप आगे बढ़ गया, 6 से छोटा है तो भाई +6 कर देंगे, 6 से बड़ा है, ये +6 इसलिए हुआ है, ठीक है ना भाई, छोटा था तो। अगर बड़ा है तो -6 कर देंगे, ठीक है। चलिए कुछ सवाल मैं आपको देता हूं। 1 से 2 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, और 10 से 11 के बीच में 180 डिग्री फाइंड करना है। ज्ञात करना है क्या 180 डिग्री। तो बताओ स्मॉल आवर कितना है, 1 है, किससे मल्टीप्लाई भाई, 5 से। 5 से स्मॉल आवर क्या है, 1 है, 6 से छोटा है तो क्या जोड़ेंगे भाई, +6 करेंगे तो क्या आ गया, +7 बन गया। 1 घंटे में कितना डिग्री, 5, तो यानी 7 घंटे में 35 मिनट। डिग्री क्यों आ रहा है भाई, मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे छोटा है तो उसमें +6 कर रहे हैं, 7 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 1 घंटे में 5 मिनट की डिस्टेंस, तो 7 घंटे में कितना भाई, 35 मिनट की। यानी मिनट वाली सुई की लोकेशन पता चल गई, कहाँ है वो, 35 मिनट पर बैठी है, ठीक है। अगर घंटे वाली सुई 1 पर है तो वो कहाँ पर होगी भाई, 7 पर होगी, 7 का मतलब 35 मिनट। तो बस अगला स्टेप है 35 सही 35/11। कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा, अभी तो कहा था 3 बार भाई, थोड़ी देर पहले यही सेम सवाल था 35 मिनट का, तो ये आ गया 38,
और कितना रह गया भाई, 2 रह गया, 2/11, क्या बजकर, 1 बजकर, तो 1:38 सही 2/11 ठीक है ना, ये वो टाइम है 5 से 6 के बीच में। तो आपने कहा ये टाइम तो छोटा है, तो 6 जोड़कर मिल गया 11, 11 पंजे 55। और जहां पर याद रखना 55 मिनट दिखेगी वहां पर कोई एंगल नहीं बनता, वहां पर कोई भी एंगल नहीं बनता, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 180 हो, कोई एंगल नहीं बनेगा 55 मिनट पर। ठीक है भाई, 10 से 11 पर, तो आपने कहा 10 से 11 क्या है, ये बड़ा है या छोटा, तो आपने कहा बड़ा है, तो -6 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 4। 1 घंटे में 5 मिनट की डिस्टेंस, तो आपने कहा 4 घंटे में 4 गुना 5 यानी 20 मिनट की डिस्टेंस, तो 20 सही 20/11 क्या आ जाएगा भाई, 11 कितनी बार गया, एक बार गया, तो ये बन गया 21, 21 सही 9/11, क्या बजकर मेरे भाई, तो आपने कहा 10 बजकर। आप बताओ क्या सारे के सारे उत्तर आपके आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, क्लियर हो गया। 1 से 2, 5 से 6, 10 से 11, बस याद रखना 55 मिनट पे कोई भी एंगल नहीं बनता, ठीक है। बढ़े जी आगे, लो अब एक आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल छोड़ो, ये कह रहा है कि 90 डिग्री या अन्य कोण, मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा हो, 180 हो या आपका 0 डिग्री हो, इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी कोण आपसे पूछ ले जाए। देखो नोट में मैंने लिखा है, ध्यान दें, 0 और 180 कोण के अलावा अन्य कोणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है 90 डिग्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। इसी प्रकार 60 और 120 के भी पूछे जा सकते हैं। तो हम एक तरीका सीखेंगे इसमें से, जब घड़ी की दोनों सुइयां किस पर होगी भाई, 90 डिग्री पर होगी, तो इसे 90 डिग्री या राइट एंगल एंगल कहते हैं। 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, क्यों भाई जरा देखना, एक तो पूरे 3 बजे है, एक 3:30 बजे के आसपास भी तो 90 डिग्री बनाएगा, हाँ या ना, तो बताओ 2 बार बना कि नहीं बना 1 घंटे में, तो 3 से 4 के बीच में ही 2 बार बन गया, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। ये अभी हम ही चर्चा करेंगे इस बारे पे, कब नहीं बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। जब एक चक्कर में 22 बार है तो 2 चक्कर में 44 बार। इसको यहाँ लिख लेते हैं भाई इस पॉइंट का भी, तो ये 5 से 6 के बीच में नहीं बनता, 180 नहीं बनता, ठीक है, लीजिए। चलो इसको अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप, सपोज करो 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री निकालना है, क्या डिग्री निकालना, 90, तो इसमें क्या है, 3 स्मॉल आवर है, तो स्मॉल आवर को कराना है किससे भाग, मतलब किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो मिल जाएगी ए मिनट, एम मिनट नहीं, इस बार ए मिनट मिली। दूसरा है जो भी एंगल आपको दे रखा है, ठीक है, यानी कौन आपको दे रखा है, जैसे 90 है, कल को 60 दे दे, 120 दे दे, उसे आप कराओगे 6 से डिवाइड। रीजन शुरुआत में पढ़ा था कि मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाती है 1 मिनट में, तो आपका 6 डिग्री अगर 1 मिनट में, तो 1 डिग्री कितने मिनट में, 1/6 मिनट में। तो वही है, कल को कोई एंगल आ जाए तो उसे 6 करा दें तो वो मिनट में बन जाएगा चेंज। तो क्या बन गया भाई, 20 मिनट बन गया, ठीक है ना। एंगल को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 6 से भाग करा दिया, ठीक। तीसरा स्टेप, अब एक बार a प्लस बी करना है भाई, एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है। जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी m मिनट और घटाएंगे तो आपको मिलेगी n मिनट। बस आपका अगला रोल क्या है, चौथा, m सही m/11 और अगला क्या है, n सही n/11, ठीक है भाई। ये स्टेप है, देखो स्टेप आपको लगेंगे 4 स्टेप में है सर, 5 स्टेप में, हम तो फॉर्मूले में डील करते हैं भाई, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्टेप दिमाग में सेट होते हैं, सिंपल सी बात है, स्टेप आपके क्या है, दिमाग में सेट हो जाते हैं। याद रखो मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला मतलब स्टेप नहीं होता, मेंसुरेशन पूरा फॉर्मूला बेस है, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप तरीके से करते हो, कॉन्सेप्ट पे करते हो अरिथमेटिक मैथ को, तो वहाँ फॉर्मूले नहीं लिखते हो, समझे ना समझे, वहाँ फॉर्मूले आप नहीं लिखते हो, वहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है आपका। तो ये भी आपका एक तरह से यही है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा आपका, ये फॉर्मूला मैंने कुछ बनाकर आपको नहीं दिया है, ये स्टेप लिखवा रहा हूँ ताकि कल को अगर भूल जाओ 1% तो आप तुरंत देखोगे, तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा ऐसा होता था, ओके, समझ में आ गई बात एकदम, ठीक है।
एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली और मिनट वाली, एक दूसरे के साथ समकोण कितनी बार बनाती है? ओके, तो मुझे बताना एक दिन में कितनी बार है भाई? एक दिन में अभी तो हमने पढ़ा था 44 बार। कितनी बार भाई? 44 बार। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कितनी बार हो जाएगा भाई? आपने कहा 7 गुना 44, तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये आ चुका है कितना भाई? 803, 308 बार। 308 बार आपका 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक दिन में 44 बार फिक्स है, तो 7 दिन में 7 गुना 44 बार भी फिक्स है। तो कितना आ गया? 308। देखो उसने कहा तो एक सप्ताह में, यानी 7 दिनों में। ठीक है, चले जी आगे। 4 से 5 के बीच कितना भाई मेरे? 4 से 5 के बीच पहली बार, देखो ध्यान से सुनना, पहली बार, क्योंकि 2 कौन बनते हैं यहाँ पर? 2 आपके टाइम बनते हैं, तो आपने कहा पहली बार आपका दोनों सुइयां कब 90 डिग्री बनाएगी? ठीक है, 4 से 5 के बीच में। तो आपने कहा स्मॉल आवर कितना है? 4, तो 4 है तो पहला स्टेप 5 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 20। तो यही तो ए है आपका, यही तो क्या है? ए है। तो पहला। दूसरा, एक सेकंड रुकना भाई, ये सवाल था, इसे अभी हम करेंगे 3 से 4। ठीक है ना, कभी आप सोचो छोड़ दिया था ऐसी। ठीक, दूसरा स्टेप, 90 डिग्री निकालना है, तो 90 को 6 से भाग कराएंगे, तो आपको मिल गया 15, तो ये बन गया बी आपका। ठीक है, तो अब ए भी पता है, बी भी पता है, दोनों को जोड़ दें तो आ गया 35, दोनों को घटा दे तो आ गया आपका 5। तो एक तो 5 सही 5/11, एक 35 सही 35/11। लेकिन आप मुझे बताओ, वो कह रहा है कि पहली बार कब 90 डिग्री बनेगा, तो 5 मिनट पहले आती है या 35 मिनट पहले आती है? तो आपने कहा 5 मिनट। घड़ी में 0 से स्टार्ट होता है, पहले 1 2 3 4 5, फिर आपका ऐसे ही 20 25 30 और 35 मिनट बाद में आएगी आपकी, तो यानी पहले ये बनेगा। अब ये ऐसे नहीं दे रखा था, तो कोई बात नहीं, इतना तो आपने पढ़ ही रखा है। 11 पंजे 55 और 5 60, तो 60/11। ठीक है ना, 60/11, तो 4:60/11, ये आपका आंसर पहले ही हो गया। देखो दूसरे से आपका बी आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन पहली बार पूछ रहा है वो। कब पूछ रहा है? पहली बार कब बनाएगी। क्लियर हो गई बात एकदम? तो ये नहीं बनाएगी, ये दूसरी बार बनाती है। पहली बार ये रहा और सेकंड टाइम ये रहा। अगर वो कहेगा दूसरी बार कब आपका 90 डिग्री बनेगा, तो फिर आंसर इससे निकाल लेंगे, 5 सही 5/11 से नहीं है। ठीक है, 4:15 से 5 के बीच में। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है आजकल, कि 4 4:30 4:25 4:30 ऐसा टाइम देना स्टार्ट कर देगा। तो 4:15 से 5 के बीच किस समय दोनों सुइयां ये बनाएगी? ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4:15, तो अभी हमने देखो दोनों टाइम निकाले थे, देखो जरा, 4 से 5 ही है, स्मॉल आवर अभी भी 4 है, तो 4 से 5 के बीच में एक तो 5 मिनट पे बनेगा भाई, दोनों का अंतर करेंगे तो 5 मिनट, एक बनता है 35 मिनट पर। आप बताओ मुझे, ठीक है, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री एक तो 5 मिनट के आसपास बनता है और एक बनता है 35 मिनट के आसपास। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरा टाइम जो स्टार्ट करा है वो 15 मिनट से स्टार्ट करा है, और कहाँ तक भाई? 60 मिनट तक, यानी 59 मिनट तक कह लो। चलो 60 मिनट तक वो कह रहा है कि बताओ इस दौरान आपकी 5 मिनट आएगी क्या? तो आपने कहा नहीं, इस दौरान तो नहीं आएगी। इस दौरान 35 मिनट आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, 15 और 60 के बीच में। तो तुरंत कह दो 35 सही 35/11 पर। तो 11 कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 यहाँ लिख दिया, तो कितना आ गया? 38 सही 2/11, क्या बजकर? 4 बजकर। तो ये वो टाइम था, ये वो टाइम है जब आपका क्या बन रहा है भाई? जब क्या बन रहा है आपका? 90 डिग्री कोण बन रहा है। क्लियर हो गई बात एकदम? जब क्या बन रहा है? 90 डिग्री कोण। ठीक, अब जैसे सवाल है, हमने एक सवाल छोड़ा पहले, 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? 90 डिग्री निकालना है। तो 3 से 4 के बीच में स्मॉल आवर क्या है? 3, 3 पंजे 15, तो ए मिनट तो आ गई 15। 90 को 6 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15 आ जाएगा। तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 30। एक बार दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 0। अब आपने कहा 30 है और 0 है, कैसे निकाले? तो 30 सही 30/11 कर दो और 0 सही 0/11 कर दो।
ठीक है। आप मुझे बताओ 30 तक 11 कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये तो हो गया 32 सही 8/11। ठीक है ना। क्या बजकर? 3 बजकर। एक तो है 3:30 बजे के आसपास जो टाइम मैंने बताया था। इसमें क्या बनेगा? 0 सही 0/11, 0 ही रह जाता है। तो क्या बजकर? 3 बजकर। एक पूरे 3 बजे आपका क्या बनेगा भाई? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। तो ये 2 टाइम आपके आ गए जब वो 90 डिग्री बना रहा है। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से? अरे हाँ या ना तो करो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो दिमाग पूरा पजल हो जाए आपका। ठीक है ना। तो बड़े प्यारे तरीके से हमने सीखा कि एंगल कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री कब है, कोणीय दूरी कब है, 180 डिग्री कब है, 90 डिग्री कब है, सारे देखे। अगले वाले पार्ट में जिससे अगली क्लास रहेगी उस वाले पार्ट में हम और भी बेहतर क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार के आपके नए नए पैटर्न पर सवाल आए भी हैं किसी अन्य एग्जाम में। तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।